दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में एक और नए और बहुत ही ज्यादा खतरनाक शक्तिशाली इजराइल का उदय हो रहा है, और वो भी चाइना के पड़ोस में? जी हाँ। क्या दुनिया को इससे एडवांटेज मिलेगा? क्या दुनिया इसी की प्रतीक्षा कर रही थी? और दुनिया को अगर एक बार साइड में रख भी दिया जाए तो क्या भारत को इस नए इजराइल के उदय से फायदा होगा? आज इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि किसी को इतना भी मत डराइए कि वो आपके ऊपर रिटालिएट कर दे, क्योंकि एक परिस्थिति के बाद जब वो बहुत ज्यादा डर जाएगा तो उसके पास रिटालिएशन के अलावा अन्य कोई भी विकल्प नहीं रहेगा। हम लोग काफी समय से, इवन काफी सालों से देख रहे हैं, ताइवान की एयर स्पेस का वायलेशन बार बार चाइना करता है। चाइना के जंगी जहाज अनगिनत संख्या में ताइवान की एयर स्पेस में घुसते हैं, लेकिन ताइवान ने कभी भी इनके ऊपर अटैक नहीं किया, केवल इन्हें डिटेक्ट किया और इन्हें खदेड़ने का काम किया। कभी वार्निंग शॉट भी फायर नहीं किया। लेकिन अब परिस्थिति देख लीजिए, किनमेन आइलैंड पर जैसे ही चाइना का ड्रोन जासूसी करने के लिए घुसता है तो ताइवानी फोर्सेस उसे मार कर गिरा देती है। ये पहली बार था जब ताइवान की तरफ से बड़ा तगड़ा रिटालिएट किया गया चाइना के अगेंस्ट, और ये सब कुछ हुआ चाइना के उसी डर की वजह से जो कि वो ताइवान के ऊपर बार बार इम्पोज कर रहा था। ताइवान को अग्रेशन दिखाने के चक्कर में ही चाइना अमेरिका की हिट लिस्ट में आ गया। अमेरिका के साथ साथ आज पूरी यूरोपियन कंट्रीज, जो कि किसी जमाने में चाइना के साथ हुआ करती थी, चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर काफ़ी हद तक चाइना की मदद किया करती थी, वो सारे देश आज चाइना के खिलाफ आकर खड़े हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में किसी तरह की गर्मा गर्मी बढ़ने के चलते वैसे ही सैंक्शंस चाइना के ऊपर भी इम्पोज कर दिए जाएं, जैसे कि रशिया के ऊपर लगाए गए हैं, ताकि इस दौरान जब चाइना प्रतिबंधों के चलते कमजोर हो रहा हो, इस समय एक सुनहरा अवसर मिले ताइवान को, जिससे ताइवान अपने आप को और ज्यादा शक्तिशाली कर दे। मैं आपको बता दूं कि ताइवान भी कोई इजराइल से कम बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से इजराइल के पास डू और डाई वाली कंडीशन थी, एग्जैक्टली उसी तरह की कंडीशंस ताइवान के पास भी दिखाई दे रही है। इजराइल के जैसा ही जज्बा और उसके जैसी ही एडवांस टेक्नोलॉजी ताइवान के पास भी मौजूद है। काफी समय पहले की बात है जब ताइवान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शुरू कर दिए थे, और बताया जा रहा था कि ताइवान बहुत ही जल्दी एक न्यूक्लियर स्टेट बन जाएगा। हालांकि बाद में अमेरिका के कहे अनुसार ही और अमेरिका के वादों के अनुसार ही ताइवान ने अपने ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बीच में ही छोड़ दिए या उन्हें बंद कर दिए। अगर ताइवान चाहे तो चुपचाप अपनी ये वाली एक्टिविटी दोबारा शुरू करके बहुत जल्द न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर सकता है। ताइवान इतना कैपेबल है कि वो इस तरह की चीजें बना ले। अभी दुनिया भर के एक्सपर्ट कह रहे थे कि जैसे ही नैन्सी पेलोसी ताइवान जाती है, ताइवान के साथ चाइना की गर्मा गर्मी तेज होती है, और इसका एडवांटेज मिलता है अमेरिका को, क्योंकि 1.1 बिलियन डॉलर्स के नए हथियारों का ऑर्डर ताइवान देता है अमेरिका को। और बताया ये जा रहा था कि अमेरिका का जो हथियारों का व्यापार काफी समय से सुस्त पड़ा था, उसे एक नई रोशनी की किरण दिखाई दी है। तो ये जो कुछ भी हुआ है, ये अमेरिका ने जानबूझकर किया है अपने हथियार बेचने के लिए। लेकिन एक बार पर गौर कीजिए कि ये सारी चीजें अगर हमें पता चल सकती है, अगर इन सारी चीजों के बारे में अनुमान हम लगा सकते हैं, तो क्या ताइवान इतना कैपेबल नहीं है कि वो अमेरिका की मंशा समझ जाए? क्या ताइवान के अंदर ऐसे एक्सपर्ट नहीं है जो कि इस तरह के अनुमान लगा लें कि अमेरिका अपना हित साध रहा है यहाँ पर? बिल्कुल है। बिल्कुल ताइवान को ये पता चल गया होगा कि अमेरिका इन सब कॉन्फ्लिक्ट के चलते अपने हथियार हमें सेल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद नैन्सी पेलोसी को जानबूझकर ताइवान ने अपने यहाँ पर आमंत्रित किया, ताकि दुनिया में दो फाड़ भी हो जाए। उन सारे देशों को पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया जाए जो कि ताइवान को इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान समर्थन दे सकते हैं। आज ताइवान के पास एक लिस्ट पड़ी है जिसमें उसके सहयोगी देश और उसके खिलाफ वाले देश सभी का नाम उसके पास मौजूद है। दूसरी बात, ताइवान को यह पता था कि अगर नैन्सी पेलोसी यहाँ पर आती भी हैं तो चाइना केवल और केवल मौखिक रूप से विरोध कर सकता है, और अगर किसी तरह की ओछी हरकत करने की कोशिश चाइना करता है तो ताइवान के पास यह सबसे बड़ा मौका होगा चाइना को वर्ल्ड वाइड विलन घोषित करवाने के लिए। और ऐसा एग्जैक्टली हुआ भी। जितनी भी ओछी हरकत चाइना ने की ताइवान के खिलाफ, उतना ही वो दुनिया भर के अंदर बदनाम हुआ और उसे दुनिया का एक ग्लोबल विलन घोषित कर दिया गया। इस समय आप देखिए कि पूरे यूरोपियन देशों का तांता लगा हुआ है ताइवान की मदद करने के लिए साउथ चाइना सी में। भारत का एग्जांपल ले लीजिए। भारत को भी एक मौका मिल गया चाइना की वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार न करने का। अभी बीच में मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि भारत ने 2010 से ही चाइना की वन चाइना पॉलिसी को लगातार फॉलो करने के लिए कोई भी कमिटमेंट नहीं किया है। हमेशा चाइना की तरफ से कहा जाता है भारत को कि आप एक बार पब्लिकली स्वीकार कर लीजिए कि आप आज भी चाइना की वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। लेकिन भारत कहता है कि आप सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस सब दौरान भारत ने चाइना के अग्रेशन को कंडेम करते हुए चाइना की वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो इन सब का ओवरऑल अगर देखा जाए तो फायदा ताइवान को मिल रहा है। इसी के साथ साथ ताइवान ने अपना रक्षा बजट भी बढ़ा दिया, जिस वजह से नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम होंगे और नए नए हथियार ताइवान के लिए डेवलप किए जाएंगे, जो कि चाइना को काउंटर करने में काम आने वाले हैं। साथ ही अमेरिका की अगर बात की जाए तो जो अमेरिका से डील हुई है, इसमें 60 की संख्या में हार्पून एंटी शिप मिसाइल, साथ ही साइड विंग मिसाइल,
रडार वार्निंग सिस्टम और 100 की संख्या में एयर टू एयर मिसाइलें शामिल हैं। ये सारे हथियार ताइवान को मिलने जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ताइवान के अपने लोग भी काफी ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं ताइवान को लेकर। ताइवान के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे भारत में अंबानी अडानी हैं, ठीक इसी तरह के ये बिजनेसमैन ताइवान के हैं। इनका नाम है रॉबर्ट तियासियो। दरअसल इन्होंने ऐलान किया है कि 30 लाख ताइवानी लोगों को मिलिट्री की ट्रेनिंग दिलवाएंगे अपने खुद के पैसों पर, अपने खुद के खर्च पर। और मैं आपको बता दूं कि ये व्यक्ति पहले चीन के समर्थक हुआ करते थे, लेकिन चीन ने हांगकांग में जो कुछ भी किया उन सबको देखते हुए ये चीन के खिलाफ हो गए और आखिरकार ताइवान की मदद करने के लिए मजबूर हो गए, बाध्य हो गए। और अब इतना बड़ा कदम इन्होंने उठा लिया कि ताइवान के अंदर 30 लाख सैनिकों को तैयार किया जाएगा। सोचिए, अगर रशिया यूक्रेन वॉर जैसा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया ताइवान और चाइना के बीच में, तो ये 30 लाख ट्रेंड सोल्जर्स किस तरह का हाल करेंगे चाइना का। तो कहने का मतलब यहाँ पर चाइना एक्सपोज तो हो रहा है, लेकिन ताइवान की ताकत दिन दिन बढ़ती जा रही है। ये और ज्यादा बढ़ेगी और इसमें कोई दो मत नहीं है कि आने वाले समय में एक नए इजराइल को जन्म लेते हुए हम लोग देखेंगे। अब इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे विश्लेषण पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।